दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह क्या है। आपको लिए चलते हैं सन 1850 में, मकाम दिल्ली है। दिल्ली के बरतानवी हिस्से में सुबह के 3 बज चुके हैं और सिविल लाइन में बगल बज उठा है। 50 साल कैप्टन रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी ड्रिल के लिए बेदार हो चुके हैं और सुबह के 5 बजे तमाम जो है वो अंग्रेज सिविलियंस भी बेदार हो चुके हैं। कुछ अंग्रेज सिविलियन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ अंग्रेज सिविलियन घुड़सवारी कर रहे हैं और कुछ अंग्रेज शहरी वॉक कर रहे हैं। और सुबह के 7 बजे तमाम मजिस्ट्रेट्स अपनी अपनी अदालतों में अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो चुके हैं और उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफ़ीर सर थॉमस मेटकफ दोपहर तक 70% काम को सर अंजाम दे चुके होते हैं। कोतवाली और ज़िले इलाही बादशाह सलामत बहादुर शाह जफ़र के लेटर्स का खतों का भी वो जवाब दे चुके होते हैं और ताज़ा तरीन तजिया लाल किले का वो कलकत्ता तक भी भेज चुके होते हैं। इसके बाद थॉमस मेटकफ दोपहर का लंच करने के लिए 1 बजे अपनी बग्गी पर सवार होकर अपने घर की जानिब रवाना हो चुके होते हैं। यही वो वक्त है जब लाल किले में ज़िले इलाही साहब दोपहर के 1 बजे उठते हैं, क्योंकि ज़िले इलाही बहादुर शाह जफ़र साहब सुबह सादक तक मुशायरा सुनते रहे थे और वो लेट सोते थे, जिस वजह से बहादुर शाह जफ़र लेट उठते थे। यानी दोपहर के 1 बजे बादशाह सलाम ज़िले इलाही बहादुर शाह जफ़र बेदार होते थे और जब वो 1 बजे उठते थे तो उनकी कनीज़ें बर्तनों में पानी लेकर आती थी ताकि बादशाह सलाम का चेहरा धुलवाया जाए और उनकी लोंडियाँ तौलिया बरदार कनीज़ें और लोंडियाँ बादशाह सलामत का चेहरा साफ करती थी। और शाही तबीब जो था वो हाथों में जैतून का तेल लिए खड़ा होता था ताकि बादशाह सलामत के पैरों के तलवों का मसाज किया जा सके। इस बात का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि दिल्ली के बरतानवी हिस्से में लंच का टाइम और लाल किले में सुबह के नाश्ते का वक्त एक ही था, यानी कि सुबह के दोपहर के 1 बजे वो खाना खाते थे। अब हम आते हैं 2023 में। 90% अमेरिकी रात का खाना 8 बजे तक खा लेते हैं और 9 से 10 बजे वो अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं और सुबह 5 बजे वो बेदार हो जाते हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड में कोई भी ऐसा कारखाना, कोई भी ऐसा दफ्तर, कोई भी ऐसी जगह ऐसी नहीं जहां पर अगर ड्यूटी टाइम 8 बजे हो तो लोग वहां पर 8:30 बजे पहुंचे। दुनिया में दूसरी सुपर पावर जो बनने जा रही है वो चीन है। चीन के लोग सुबह 7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं और दोपहर 12 बजे तक वो लंच कर लेते हैं और डिनर वो 7 से 8 बजे कर लेते हैं। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती, ना उसने किसी को जना ना किसी ने उसको जना। जो शख्स मेहनत करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, और अगर उसकी सिमत दुरुस्त होगी, नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला उसे कामयाब कर देगा। क्रिश्चियन सफ़ीर जो थॉमस मेटकफ था, अगर सुबह टाइमली उठकर अपने ऑफिस जाएगा, मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसे कामयाब कर देगा। और जो ज़िले इलाही बादशाह सलामत चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो दोपहर लेट उठेगा, अपनी राय पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा तो वो नाकाम ही नाकाम रहेगा। जंगे बदर में फरिश्ते जो है वो नुसरत के लिए, हेल्प के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमानों ने पानी के चश्मों पर कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात पॉलिसी बनाते रहे और साथ साथ वो दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमें कामयाब करना। मुझे हैरत होती आज के मुसलमानों पर, आज के पाकिस्तानी पर, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान मुबारक को मार्ज़ वजूद में आया था और पाकिस्तान का कोई भी शख्स बाल बेका नहीं कर सकता। क्या खिलाफत उस्मानिया, क्या रियासत मैसूर, क्या मुग़ल सल्तनत अल्लाह की दुश्मन थी जिसे अल्लाह ने ख़त्म किया? और क्या पाकिस्तान जो है रियासत पाकिस्तान अल्लाह की दोस्त है जो अल्लाह से बरकरार रखे? यानी जो शख्स मेहनत करेगा, जिसकी सिमत दुरुस्त होगी, वही शख्स कामयाब होगा। मुझे हैरत होती है पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके ऊपर। आप वफाकी हुकूमत के सरकारी ऑफिसर्स को देख लें, आप सूबाई हुकूमत के सरकारी ऑफिसर्स को देख लें, आप डीसी को देख लें, आप चीफ सेक्रेटरी को देख लें, आप आईजी को देख लें, आप डीपीओ को देख लें, आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स को देख लें। चंद लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो 12 से 1 बजे तक वो अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं। वो सुबह टाइमली 8 बजे ड्यूटी पर नहीं पहुंचते। कुछ लोग इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं यार दोपहर के 1 बजे उठता हूँ,
जो भी काम आप ज़वाल के वक्त शुरू करेंगे वो ज़वाल की तरफ ही जाएगा, उसमें खैर और बरकत नहीं होगी। एक मेरी बात याद रखिए, जो शख्स अर्ली राइज़र होता है वो कामयाब होता है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं वो अर्ली राइज़र थे, वो सुबह सवेरे उठने के आदी थे। आप फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की मिसाल ले लें जो सुबह 5 बजे उठता था। आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें जो सुबह 5 बजे उठते था। आप सबसे बड़ी मिसाल हमारे लीडर, हमारे रहनुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले लें जो सुबह सवेरे उठने के आदी थे, यानी अर्ली राइज़र थे। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो सुबह सवेरे वो जल्दी उठा करते थे। याद रखिएगा, अगर आप सुबह उठकर सूरज को जगाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, और अगर सूरज ने आपको जगाना शुरू कर दिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू।